Hello friends, today in this video I am going to share my formula sheet of moment of inertia. I will make sure कि सारे formulas आपके साथ शेयर करूं. अगर फिर भी कोई formula skip हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना. तो पहले स्टार्ट करेंगे moment of inertia for different systems. First is moment of inertia. Systems हमारे two types के होते हैं. First is discrete system एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्टिन्यूस. तो डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता है, जब एक एक्सिस के अलोंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स रोटेट करें जहाँ पर इनका डिस्टेंस होगा कुछ R1, R2, R3 एंड सो ऑन, तो उनका फॉर्मूला आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन m इंटू आर स्क्वायर, वेयर m विल बी द मास ऑफ पार्टिकल एंड r विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने आपके पार्टिकल्स होंगे. एंड इन सेकेंड केस कॉन्टिन्यूस सिस्टम, जब एक एक्सिस के अलोंग रिजिड बॉडी रोटेट करे, मान लो एक किसी शेप की एक बॉडी है, कुछ ऐसी शेप है और ये बॉडी रोटेट करेगी इस एक्सिस के अलोंग, तो मैं लेट कर रही हूँ इस बॉडी का कुछ स्मॉल मास होगा dm, तो इसको हम लेट कर लेते हैं r डिस्टेंस पे. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर. सेम फॉर्मूला होगा, यहाँ पे m की जगह हम dm लेट करेंगे. और सेकंड पॉइंट आएगा थ्योरम्स. कौन कौन सी थ्योरम्स थी, फर्स्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होगा, मान लो ये हमारा सिस्टम है x, y एंड z. अगर एक बॉडी को मैं रोटेट करवाऊँ अलोंग z एक्सिस, x एक्सिस एंड देन अलोंग y एक्सिस, तो क्या रिलेशन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस. एंड इन केस ऑफ पैरेलल एक्सिस, अगर एक बॉडी को रोटेट करवाया अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो अगर हमें कैलकुलेट करना है इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के कोई पैरेलल एक्सिस हो, लेट्स से एक्सिस ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई ए बी किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सी एम प्लस ये जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से, लेट कर रही हूँ डिस्टेंस इज आर, देन एम इंटू आर स्क्वायर. तो अब हम फॉर्मूला देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए. तो फर्स्ट केस लेंगी फॉर रोड. मान लो अगर कोई एक ये रोड है जिसकी लेंथ है L, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस पॉइंट पे लाई करेगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जब हमने मान लो ये रोड है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने रोटेट कराया इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा 1/12 m इंटू एल स्क्वायर, वेयर m विल बी द मास ऑफ रोड. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस, मैं लेट कर रही हूँ ए बी, मान लो ये एक्सिस है सी एम की इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एक्सिस है ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस एक्सिस इज ए बी. तो अगर हम ये हमारी एक्सिस है ए बी, इसके अलोंग रोड को रोटेट कराएं कंप्लीट रोड को, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए बी इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर. तो ये फॉर्मूलाज कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आई सी एम किसके इक्वल है 1/12 ml स्क्वायर. और अगर मैं आई ए बी कैलकुलेट करूँ तो उसका क्या फॉर्मूला हमने लर्न किया था, आई सी एम प्लस एम इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा L/2, सो m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, और इसकी जगह हम पुट करेंगे 1/12 ml स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/3 ml स्क्वायर. कोशिश करना कि ये दोनों याद रखो ताकि क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इनका यूज़ कर सको. तो इस फॉर्मूले से आप
कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकंड केस हम लेंगे रेक्टेंगुलर लैमिना। सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर लैमिना। कुछ एक रेक्टेंगुलर लैमिना है हमारे पास जिसकी साइड्स हैं ए एंड साइड इज बी, और ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट के अलोंग अगर मैं इस लैमिना को रोटेट करूं, मान लो ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस है और इसको हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, ये ICM होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ICM विल बी इक्वल टू 1/12 m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे रोड था, L की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको कोई और एक्सिस देता है, मान लो वो बोले कि इस पॉइंट के अलोंग निकालो इस एक्सिस के अलोंग, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके आप उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए ये ट्रायंगल है जिसकी हाइट हमें गिवन है h, देन I along center of mass will be equal to 1/6 m into h square where m is the mass of triangle। तो आपको अगर हाइट गिवन हो, मास गिवन होगा, तो आप डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले से। एंड फोर्थ इज रिंग और एनी लूप, सर्कुलर लूप। मान लो आपके पास कोई एक रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में कहीं लाई करेगा। मान लो ये रिंग है और ये एक्सिस है, तो अगर मैं रिंग को कुछ इस तरह रोटेट कर रही हूँ सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलोंग, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, I अलोंग सेंटर ऑफ मास इक्वल होगा, लेट m इज द मास ऑफ रिंग एंड r इज द रेडियस, m इंटू आर स्क्वायर। और अगर मैं रिंग को कुछ इस तरह रोटेट करूं इस डायरेक्शन में, ऐसे अलोंग डायमीटर के अलोंग रोटेट करूं, तो उसका फॉर्मूला आएगा अलोंग डायमीटर इक्वल होगा हाफ ऑफ ICM। तो यहाँ भी ऐसे लर्न कर सकते हो, अलोंग डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास के। नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ इज डिस्क। क्या होगी, एक सर्कुलर शीट मान लो डिस्क, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू mr स्क्वायर। और अगर हम रिंग की तरह इसको डायमीटर के अलोंग रोटेट करें जैसे हमने रिंग में किया था, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, देन 1/4 m into r square, where r will be the radius and m will be the mass of disc। And sixth case is solid cylinder। जैसे कि ये मार्कर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर की तरह, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास हमें गिवन है m, एंड ऐड कर रही हूँ इसकी कुछ रेडियस है कैपिटल R। तो ये जो एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी अलोंग सेंटर ऑफ मास। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसको रोटेट करें ऐसे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इक्वल होगा हाफ m इंटू आर स्क्वायर। और अगर हम इस सिलेंडर को इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करें, लेट करो ये एक्सिस है AB, और इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा m इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4। एक पॉइंट याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास सेम होगा in case of disc and solid cylinder। Next part is seventh is hollow cylinder। hollow cylinder ये केस है जिसका कुछ रेडियस है r, मास इज m, and this axis is ICM।
तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। मान लो ये आपका होलो सिलेंडर है लाइक अ पाइप। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई अलोंग सेंटर ऑफ मास इक्वल होगा एम आर स्क्वायर, और इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक्सिस ए बी के एम इंटू एल स्क्वायर बाय 12 प्लस आर स्क्वायर बाय 2। और ये केस सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज सर्कुलर लूप और अ रिंग। और नेक्स्ट केस करेंगे 8th सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर, मान लो आपके पास एक लेदर की बॉल है, तो ये एक स्फेयर है। अगर इसको मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करवाऊँ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, 2/5 m into r square, where m will be the mass and r will be the radius. Next case is hollow sphere. hollow sphere का बेस्ट एग्जांपल है बैलून और अ बॉल ऑफ प्लास्टिक जो अंदर से बिल्कुल होलो होता है। तो मान लो इसका कुछ मास है m एंड रेडियस इज r। तो अलोंग सेंटर ऑफ मास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, 2/3 m into r square. नेक्स्ट केस इज होलो कोन। मान लो आपके पास एक आइसक्रीम का कोन है, होलो है, उसके अंदर हमने अभी आइसक्रीम फिल नहीं की। तो अगर हमने इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करवाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा 1/2 m into r square, where m is the mass and r is the radius. Next part is 11th इज सॉलिड कोन। जब हमने इस कोन में आइसक्रीम को फिल कर दिया तो इट विल एक्ट एज अ सॉलिड कोन। इसको अगर हमने रोटेट करवाया आई अलोंग सेंटर ऑफ मास, वो इक्वल होगा 3/10 mr स्क्वायर। और अगर हमने इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाया एक्सिस ए बी, देन आई ए बी विल बी इक्वल टू 3/20 mr स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू एम एच स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या होगा, इस कोन की हाइट। तो ये सारे फॉर्मूलेस मैंने आपके साथ शेयर किए। बेटर होगा कि आप ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो, बिकॉज इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये फॉर्मूलाज को डिराइव करें, तो हमें डायरेक्ट यूज़ करना होता है। सो हेयर इज़ एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।